सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ट्यूटोरियल चल रही है जिसके अंदर हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्यूटोरियल चल रही है इसको आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो जो हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल रहता है वो होता क्या है इसको समझते हैं। तो इवोल्यूशनरी मॉडल होता है हमारा इटरेटिव और इंक्रीमेंट मॉडल को मिलकर इवोल्यूशनरी मॉडल बनता है। जैसे कि इंक्रीमेंट मॉडल में हुआ क्या था कि छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक मॉड्यूल ये बना लिया, एक भाग मेरे सॉफ्टवेयर का ये बना लिया। हाँ, ये मेरा पूरा हो गया मॉडल तैयार, ये मेरे कस्टमर को दिखा दिया मैंने, मेरे प्रोडक्ट मैनेजर को दिखा दिया, सबने इसको पास कर दिया, ये डिलीवर भी हो गया। उसी के बाद हमारे सॉफ्टवेयर का हम अगला पार्ट यहाँ पर बना रहे थे। तो कुछ इस तरह से हम इंक्रीमेंट मॉडल के अंदर हमारा काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये होता था हमें इंक्रीमेंट मॉडल, और इनका इंक्रीमेंट मॉडल का और इटरेटिव मॉडल का इसको ही मर्ज करके हमारा क्या बना गया है, इवोल्यूशनरी मॉडल। और इसे कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है इसको भी हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था डायग्राम के थ्रू, उसी के थ्रू हम आज भी समझ रहे हैं। जैसे कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, उसका एक भाग है, कोई भी छोटा सा भाग है, उसको यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहले यहाँ पर डेवलप कर लिया। ठीक है, इस भाग को मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक पेन ले लेता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ये भाग को हमने सबसे पहले डिज़ाइन कर लिया, डेवलप कर लिया, हमारे कस्टमर से रिक्वायरमेंट भी ले ली, एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाकर इसको हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया। उसी के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको आगे पहुँचा देता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं डिलीवर कर देता हूँ। ठीक है, डिलीवर कर दिया मैंने इसको। उसी के बाद क्या करूँगा मैं, यूज़र जो है हमारा इसका यूज़ तो कर रहा है, बट इसका अगला जो डेवलपमेंट पार्ट है उसको मैं यहाँ पर फिर स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल के थ्रू यहाँ पर हम इसमें क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी के बाद ये प्रोसेस चलती रहती है, हम कस्टमर को एक एक पार्ट देते जाते हैं, फिर हम इसको क्या करते जाते हैं, धीरे धीरे अपडेट करते जाते हैं, जिससे कस्टमर की हमको क्या पता रखती रहती है, रिक्वायरमेंट। कुछ गड़बड़ी हो रही होती तो एरर्स को भी हम आसानी से यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं, और एरर्स होने का बहुत ही यहाँ पर हमें कम संभावना रहती है। और मॉड्यूल के थ्रू हम यहाँ पर इसमें प्रॉपरली काम करते हैं। तो ये होता है हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल। तो इवोल्यूशनरी मॉडल हमारा मॉड्यूल्स के अंदर काम करता है, जिसको हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ों के हमारे पास एडवांटेज रहते हैं उसके हमारे पास क्या रहता है, डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं पहले, और फिर उसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, ये बड़े प्रोडक्ट जो बनते हैं, मॉडल्स हमारे जो बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट बनाया हमने, तो उसमें फ्लिपकार्ट की पूरे होम को हमने पहले डिज़ाइन कर लिया। हाँ ठीक है, हमारा होम बढ़िया काम कर रहा है, हमने डिलीवर कर दिया, थोड़ी फैसिलिटी उसमें चालू कर दी, फिर उसमें कुछ नए नए फीचर हम ऐड करते जाते हैं। ये मॉड्यूल के थ्रू छोटे छोटे हम काम कर रहे हैं। तो बड़े जो प्रोडक्ट है हमारे लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर अगला मैंने जैसा बोला था कि प्रोडक्ट के अंदर हम एरर्स को बहुत ही आसानी से ढूंढ भी सकते हैं, और संभावना बहुत कम होती है कि एरर होगी, क्योंकि बार बार ये चेक हो रहा है ना, टेस्टिंग बार बार हो रही है इसकी, क्योंकि कस्टमर इसको साथ में यूज़ भी कर रहा है। तो इसमें एरर्स आने का बहुत ही कम हमारा यहाँ पर चांस हो जाता है। उसी के बाद बात करें तो इसका उपयोग हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, मॉड्यूल्स में तोड़ने के लिए भी इसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसी के बाद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम्स इतनी आती है क्योंकि इसको अलग अलग वर्जन्स में हमें बनाना पड़ता है, अलग अलग वर्जन्स में इनको विभाजित करना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। फिर इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं, तो इनको रिलीज़ करना पड़ता है। उसी के बाद इसको टाइम और एफर्ट दोनों जाते हैं, क्योंकि बार बार छोटा मॉड्यूल बना, फिर उसको हम रिवाइज करेंगे कि हाँ हमने ये काम कर दिया। उसी के बाद फिर अगली फेज में जाएंगे, फिर उसके बाद इतना फेज कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई साहब इतना सही हो गया, इतना कस्टमर ने चेक कर लिया, इतना सब कर दिया, उसके बाद फिर अगले फेज में जाएंगे। तो इसमें हमारा टाइम बहुत सारा जा रहा है, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, आते रहते हैं। इससे जो हमारा कस्टमर रहता है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हमें यहाँ पर यूज़ कैसे करना है। तो ये होता है हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा।